नमस्कार। वेलकम टू एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, हमने संख्या पत्ती मैथ का सीरीज़ शुरू की हुई है, तो उसके अंदर मैथ के चैप्टर हमने फर्स्ट संख्या पत्ती का जो छोटा पार्ट था फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। तो इसके अंदर संख्या पत्ती के हमारे दो या से तीन से या चार पार्ट होंगे। तो इसके थ्रू हम सारी संख्या पत्ती कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला पार्ट मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। संख्या पत्ती पूरी कवर करने के लिए, संख्या पत्ती पूरी कंप्लीट होने के बाद हम उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है। थ्योरी उतना महत्व रखती है जितना हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस महत्व रखते हैं। 50% थ्योरी का महत्व है तो 50% ही क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बेहद ज़रूरी है। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने जो किया है, संख्या पत्ती के अंदर हमने रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स ये पढ़े थे। तो आपने अच्छी तरह उन्हें पढ़ा होगा। इनसे एक दो क्वेश्चन बन जाता है एग्ज़ाम में। और वो जो भाजकता के नियम है वो हमारे, अगर आपने अच्छी तरह पढ़े हैं तो वो हमें रीजनिंग में भी काम आते हैं। रीजनिंग के अंदर किससे भाग जाता है ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं और हमें बड़ी से बड़ी मैथ इक्वेशन को हल करने में भी हेल्प करते हैं। तो आपने अच्छी तरह से पढ़े होंगे मुझे उम्मीद है। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पार्ट फर्स्ट एक बार और देख लीजिए। आज हम जो हमारा संख्या पत्ती का अगला टॉपिक है वो है इकाई अंक। इकाई अंक इससे एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, तो इन दो प्लस नंबर को हम अपना बनाने के लिए, इन्हें पक्का करने के लिए हमें इकाई अंक को अच्छी तरह से आना चाहिए। इकाई अंक को अच्छी तरह से आने के लिए हमें उस इकाई अंक को अच्छी तरह से पढ़ना और इस पर अच्छी तरह से हमें उतना ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जितने हम पार्ट फर्स्ट में किए। ठीक है, तो इकाई अंक अगर हमें ज्ञात करना आ गया तो बड़ी से बड़ी इक्वेशन को अच्छी तरह से मिनटों में हल कर सकते हैं, जो कि हमें बड़े से बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं हम। तो यूनिट डिजिट इकाई अंक नंबर सिस्टम का हमारा पार्ट 2 है जो वो पढ़ेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड यूनिट डिजिट, यानी कि किसी नंबर का लास्ट जो अंक है वो हमारा इकाई अंक होता है। ठीक है, जैसे कि 2 3 5 4 2 3 5 4, इसके अंदर जो यूनिट डिजिट है वो हमारा 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी हिसाब से हम इंडियन काउंटिंग सिस्टम क्या है, भारतीय गणना सिस्टम, इसके अंदर देखेंगे हम किस प्रकार से हमारे यहाँ पर पावर को लगाने पे संख्या कितनी आगे बढ़ जाती है। ठीक है, जो कि हमें बड़ी बड़ी इक्वेशन को मिनटों में पढ़ने में मदद करेगी। ठीक है, तो देखिए यूनिट यूनिट इसकी पावर को दर्शाता है। ठीक है, तो अब 10 पे क्या पावर होगी, 10 पे पावर होगी 1, 10 पे पावर 1 होगी, यानी कि 10 को एक बार मल्टीप्लाई, 10 को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। 10 में एक ज़ीरो, पावर का मतलब है इसमें कितनी संख्या है। ठीक है, ज़ीरो कितनी है। ठीक है, ये दर्शाता है। 100 पे पावर हमारी क्या है 2, 100 पे पावर 2 है तो इसके अंदर ज़ीरो भी कितनी होगी 2। देख लेते हैं हम। 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 है तो 10, इसका मतलब यही है कि 10 का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या आएगा 100 आएगा। 100 जो हमारा 100 है इसके अंदर 2 जीरो हो गई, तो इस पे पावर क्या दर्शाती है, इसके अंदर जीरो कितनी है 2। इसी प्रकार 1000 के अंदर कितनी जीरो होती है 3, आपको पता है, तो इस पे पावर भी कितनी आएगी, पावर भी आएगी 3। 10 पे पावर 3 यानी कि 1000, 10 का 3 बार मल्टीप्लाई, 10 10 10, 10 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1000। इसके अंदर जीरो कितनी हुई 3,
3 जीरो ही, तो इस पावर का मतलब क्या हुआ, जीरो, जीरो से मतलब है। इसी प्रकार 10,000 के अंदर, 10,000 के अंदर जीरो कितनी होगी, 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 4। आप याद रखो 10,000 के अंदर 4 जीरो होती है, ठीक है। 10 एक तो ये आ गया, 10 आगे लगाओ, और इसके अंदर 3 जीरो और लगाएंगे हम, तो ये हमारा क्या हो गया, 10,000, 10,000 हो गया। 10, 3 जीरो लगाएंगे, ठीक है। 10,000 हो गया, ये 10,000 हो गया, तो इसके अंदर 4 जीरो हो गई, देखो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 का मतलब 10,000। ऐसे ही लाख, 1 लाख, तो इसे 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 है, जो कि क्या बताता है, इसके अंदर 5 जीरो है, ठीक है। संख्या टोटल 6, जीरो हमारी 5 होगी, कैसे देखते हैं। तो आप आप कैसे किसी संख्या को, जैसे लाख को आपको काउंट करना है, अब इसे काउंट करेंगे, ये हमारा लाख हो गया। इसे काउंट कैसे करेंगे, क्या इंडियन सिस्टम क्या कहते हैं, इंडियन काउंटिंग सिस्टम क्या कहता है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीसरे नंबर पे जो आएगा पीछे से वो होता है सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये हजार की संख्या पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक लगाएंगे तो आगे हजार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ठीक है। इकाई, दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, यानी 10वें नंबर पे आ रहा है, पीछे से 10 यूनिट डिजिट है इसकी, इसकी 10 की अंदर पावर होगी। मतलब आपको मैं आगे संख्या में समझाऊंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे कोई संख्या लगेगी तो वो सैकड़ा के अंदर ही निरूपित होगा, ना कि इससे आगे की संख्या में होगा। यहाँ पे कोई संख्या लगेगी आगे हजार पे तो वो हजार के अंदर ही निरूपित होगा। यहाँ पे आगे इससे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पे कोई संख्या लगेगी तो वो 10,000 की फॉर्म में निरूपित होगा। इससे आगे जाने पे लाख हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख हो गया। आगे हम संख्या कोई भी लगा दें, 2 लगा दें तो 2 लाख हो गया, 3 लगा दें तो 3 लाख हो गया। इसी प्रकार से आगे सिस्टम चलता रहता है, ठीक है। तो 10 की पावर 5 होगी हमारी लाख, ठीक है। 10 लाख, 10 लाख, देखो 10, 100, फिर हजार, फिर 10,000, फिर 1 लाख, फिर आएगा 10 लाख। 10 लाख के अंदर एक जीरो और बढ़ाने पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 लाख, ठीक है। इसके बाद एक जीरो और बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, करोड़। करोड़ के अंदर कितनी जीरो होती, कोई पूछ भी ले आपसे तो आप झट से बता देना, 7, 7 जीरो होती है, ठीक है, 7। और 10 करोड़, फिर एक जीरो बढ़ा दो, 10 करोड़ हो जाएगा, 8 लाख। फिर एक जीरो बढ़ाने पे ये हमारा 1 अरब हो जाएगा, अरब हो जाएगा, 9, 9 जीरो होगी इसके अंदर, तो 10 अरब, फिर एक जीरो बढ़ाने पर 10 अरब, ठीक है। तो क्या है, 10, 10 की पावर 1 10 हो गया, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 हो गया हमारा 1000, 10 की पावर 4 हो गया हमारा 10,000, 5 लाख, 6 10 लाख, 7 करोड़, 8 10 करोड़, 9 अरब, 10 10 अरब, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं कि इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम क्या कहता है। इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम भी बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा आपने, वीडियोस में मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन व्यूज़ होते हैं, तो वो किस हिसाब से गिने जाते हैं आप आपको पता चल जाएगा अब, ठीक है। आप इसे अच्छी तरह से देखना, ठीक है। हमारा कितना अरब, हमारा क्या बिलियन होता है या ट्रिलियन होता है या मिलियन होता है या 10 लाख का हमारा मिलियन होता है, तो वो हम अब देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय गणना सिस्टम, ठीक है। तो यूनिट का यूनिट वही रहेगा, 10 का 10 रहते ही हमारा 10, और 10 की पावर 2 100 यानी कि 100, ये यहाँ तक सेम चलेगा। 10 की पावर 3 1000, 10 की पावर 4 10,000 हो गया। फिर 10 की पावर 5, यहाँ से सब सिस्टम बदल जाता है हमारा, और मतलब इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहता है, इसके हम इक्वल करते जाएंगे, ठीक है। देखिए 10 की पावर 5 हमने क्या पढ़ा था, हमारे क्या है, लाख, तो यहाँ पे क्या है, हमारी ये है लाख, ठीक है। यहाँ पे है 100,000, यानी कि अब
आप ऐसे समझो, लाख, हमारी लाख के अंदर कितनी जीरो है? 1, 1, 2, 3, 4 और 5 जीरो है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। इसने क्या, इंटरनेशनल सिस्टम क्या कहते हैं इसके अंदर? नहीं कि ये 100 का 100 हम गिनेंगे और इसके आगे क्या है? 1000, तो हम इसे 100,000 गिनेंगे, यानी कि 100,000 मानेंगे। ठीक है, हमारे ये लाख कहलाता है यही। ठीक है, तो अगला हमारा क्या कहता है? 10⁶। 10⁶ अपने क्या होते हैं? 10⁶ होते हैं अपने 10 लाख। 10 लाख को ये कहते हैं, हम 10 लाख नहीं, हम 10 लाख को मिलियन गिनेंगे। तो हमेशा याद रखें, ये ज़रूर याद रखें, कोई भी पूछ ले आपको कि मिलियन किसे कहते हैं, तो मिलियन के अंदर 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख है। किसी के मिलियन में व्यूज़ है तो वो 10 लाख है। ठीक है, यानी कि उसके 10 लाख व्यूज़ है। ठीक है, आगे आता है 10⁶। 10⁶ अपने क्या है? ये देखो, 10⁶ अपने करोड़ है, तो इनकी 10⁶ क्या है? 10 मिलियन। ये मानते हैं 10⁶ है 10 मिलियन। ठीक है, यानी कि मिलियन के आगे एक पावर और, एक जीरो और लगने से 10 मिलियन हो गया। तो ये 6 हमारे क्या था? 10 लाख। 10 लाख के आगे और एक जीरो लगने से अपने क्या बना? करोड़। इनका 10 मिलियन हुआ। ठीक है, 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन। ठीक है, आगे 10⁸ लगने से हमारे क्या होता है? 10 करोड़। इनका क्या हुआ? 100 मिलियन। 100 लगाने पर आगे मिलियन क्या है? मिलियन में हमारे 10 लाख है, इन्होंने माना है 100 मिलियन, 100 माना है, तो इसके अंदर इनका हो गया कि 100 मिलियन, 100 मिलियन यानी कि 100 करोड़ हो गया एक प्रकार से। ठीक है, 10⁶ करोड़ इन्होंने 10 मिलियन माना है, और 10 लाख को इन्होंने माना है मिलियन। 100 मिलियन मान लिया इन्होंने। अपने अपने क्या हो गया? 100 और 10, 100 मिलियन। ठीक है, आगे 10⁹ बिलियन। 10⁹ है, तो अपने 10⁹ क्या है? अरब। ठीक है, ऐसे कंपेयर करेंगे इन्हें। और 10 क्या है? 10 अरब है हमारे, 10 अरब। और इनके क्या है? 10 बिलियन। बिलियन, और आप बस बिलियन को ध्यान रखो और मिलियन को ध्यान रखो। मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं और अरब के अंदर 1 बिलियन होता है। बस ये चीज़ें याद रखो आप, इन्हें क्या कहते हैं। ये अगर आपको याद है तो आगे सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, और 10⁵ से बदलता है सब कुछ सिस्टम, बाकी सेम रहता है। ठीक है, पीछे जो सब है वो सेम रहता है। 10⁵ है वो 100,000 होता है इनके, और अपने लाख होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या कहता है, यूनिट डिजिट होती क्या है और हम कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही सिंपल सिंपल तरीक़ों से हम पढ़ेंगे इन्हें, तो आप बहुत आसान है मैथ को पढ़ना। मैथ को समझना ज़रूरी है, इसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, ज़्यादा ट्रिकें काम नहीं करती है, परंतु ट्रिकें हैं वो हम ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और जिसमें कोई विरोधाभास नहीं है क्वेश्चन का। क्वेश्चन के अंदर कोई भी फाइल आउट नहीं है, तो वही हम ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, हम वैसे ट्रिकें नहीं पढ़ेंगे जो एक क्वेश्चन पे लागू होती है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे लागू नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए हम किसे कहते हैं यूनिट डिजिट। ये देखें, जैसे 78090 है, तो इसके अंदर मैंने आपको बताया जो पीछे का पद है, इकाई अंक वही होता है 7, 8, 9 और 0। इसके अंदर देखो इकाई, ये इकाई है ना, वही इकाई अंक होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार हमने पढ़ा है, ये हम 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसे आगे। हज़ार के अंदर यानी कि ये हज़ार की फॉर्म में है, 7,890 है। ये हमें ये दर्शाता है, इंडियन सिस्टम हमने पढ़ा है वो देखा है कि हज़ार की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इकाई अंक ज्ञात कैसे करते हैं? जैसे कि आपको ये संख्या दे दी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, प्रैक्टिस जो 1 है वो देखिए आप। इसके अंदर क्या कहते हैं कि 23
प्लस 34 46 प्लस 78, ये तो जैसे आप जोड़ के पता कर लोगे, एडिशन कर लोगे। फाइंड यूनिट डिजिट, हमें अकेली यूनिट डिजिट का पता करना है, हमें पूरा एडिशन करके टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन का पता करना है सिर्फ यूनिट डिजिट। तो इसका सरल तरीका क्या है, पीछे पीछे की चीज़ें जोड़ लो। आप पीछे पीछे की जोड़ोगे तो क्या हमें मिलेगा, देखो 3 + 4 + 6 + 8 ऐड करेंगे, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 आएगा। 21 का हम पीछे का ही लेंगे अंक, ठीक है। तो इकाई अंक हमारा क्या हो गया, 1। इसका आंसर क्या हो गया, 1, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको सब समझ में आते जाएगा कि कैसे ये यूनिट डिजिट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2 नंबर, इसके अंदर मल्टीप्लाई दे दिया, आप मल्टीप्लाई पीछे पीछे का करो, ठीक है। पीछे पीछे की उठा लो, सबके इकाई अंक उठा लो। ये देखो 31 में 1, 33 का 3, 37 का 7 और 39 का 9, 43 का 3। फाइंड यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट फाइंड करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई में कर लेंगे। 1 × 3 × 7 × 9 × 3। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर भी हम यूनिट को लेते जाएंगे। जैसे 1 × 3, 3 होता है, 7 × 3 × 7 आएगा, 7 3 21। फिर हम 21 में से हम क्या करना है, यूनिट डिजिट उठाना है। ये यूनिट डिजिट उठाते जाओ, जैसे दो संख्या आ जाए यूनिट डिजिट उठा लो। फिर एक का आगे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 1 × 9 9 आ जाएगा। फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9 × 3 9 27, 27 के अंदर यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7, 7 हमारा आंसर हो जाएगा, ये देख लो, ठीक है। नेक्स्ट इसका इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3, 23 × 5 × 17 × 93 × 143, इकाई अंक क्या होगा। तो इसके अंदर क्या है ये देखना है आपको। पहले तो मैं इसको हल करके दिखाता हूँ, फिर इसकी एक ट्रिक है जो इसके ये नियम इसमें लागू होता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर यही होगा, ठीक है। देखिए 3 × 5 15, फिर 3 × 5, ठीक है, 15 आ गया। फिर हम 15 में से इकाई अंक उठाएंगे, 5 को 7 से करें 5 7 35, फिर 5 आएगा। 5 × 3 को करेंगे, फिर 15 आएगा। 15 में से 5 उठाएंगे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट 5 आया। अब सोचने की बात ये है, और नोट कर लो आप, ये नोट करने की बात है, ठीक है। टोटल ओड नंबर अगर किसी सभी के सभी ओड नंबर है और 5 7 में दिए है तो लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आएगा। अगर ओड नंबर दिया है, जैसे एक ओड दे दिया और इन जैसे मल्टीप्लाई 52 दे दिया, मल्टीप्लाई 53 दे दिया, इसके अंदर ये ओड है, ये 5 ओड है, ये 52 जो सम है, तो इसके अंदर हमेशा 0 आएगी। अगर सम दे दिया ना साथ में तो इसके अंदर यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगी। 5 × 2 10, 10 × 3 30, 30, तो 30 के अंदर यूनिट डिजिट 0 होगी, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोनों बातें अलग अलग नोट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, पावर डिजिट, ये हमारी ट्रिक के मान लो, या फिर आप इन्हें अच्छी तरह से देख लो क्या कहता है ये। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो हम बेसिकली जो बेसिक हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम क्वेश्चन करते रहेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट करने वाले होते हैं, जो डायरेक्ट चलते हैं, फॉर्म होती है। इनका मतलब ये है कि इनमें कुछ नंबर पढ़ो, पावर ऑफ यूनिट क्या कहता है, ठीक है। इनमें कुछ नंबर 2 की फॉर्म में चलते हैं और कुछ 4 की फॉर्म में चलते हैं, मैक्सिमम 4 की फॉर्म में ही चलते हैं। जो 2 की फॉर्म में चलते हैं वो ये नंबर है 0 1 5 6, और जो 4 की फॉर्म में चलते हैं वो क्या है 2 3 4 7 8 9। ये 4 की फॉर्म में चलते हैं। कैसे चलते हैं 2 और 4 की फॉर्म में, तो वो आप देखिए। इसके अंदर पहली जो श्रेणी है, इसके अंदर क्या देखते हैं, 0 की पावर कोई भी हो तो इसके अंदर 2 की फॉर्म में यानी कि 2 के बाद बदलेंगे। 0 की पावर कोई भी हो तो वो एक ही टर्म में चलेगा, ठीक है। 0 की पावर कोई भी है 0 ही आएगा। फिर 1 की पावर कोई भी है 1 ही आएगा। 5 की पावर कोई भी है 5 ही आएगा, ठीक है।
ये जो है ना, ये पहली श्रेणी के अंदर दिए, ये 1 की फॉर्म में चलते हैं, इनमें कोई नहीं बदलता, इनकी पावर कुछ भी हो वही रहेंगे। 6 की पावर कुछ भी है 6 ही रहेगा। 6 की पावर 3 ले लो, 6 छिक 36 छिक 216, तो इसके पीछे यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 5 की पावर कोई भी ले लो, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ठीक है, अब इधर वाला जो पढ़ने वाला सिस्टम है वो ये है, इधर याद रखने वाला सिस्टम ये है। अगर ये किसी में दिया है पावर कोई भी दिए इनकी, तो यही आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, इधर क्या कहते हैं, 2 की पावर, अगर ये कितनी फॉर्म में चलते हैं, 2 जो है हमारे 4 की फॉर्म में चलता है। ठीक है, 4 की फॉर्म में कैसे चलता है, 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, 2 एक कम 2, 2 की पावर 2 है तो 4 आएगा, 2 2 4, 2 की पावर 3 है तो 8 आएगा पीछे, 2 2 4 2 8, और 4 है तो 16 आएगा, 2 की पावर 4 है तो 16 आएगा, और इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। ठीक है, यानी ये क्या कितनी फॉर्म में चलता है, 4 की फॉर्म में चलता है। 4 बार के बाद वापस 2 आ जाएगा, यानी कि हम 2 की पावर 5 करेंगे तो इकाई अंक 2 ही आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक हमारा 6 आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए। 3 की पावर इसी हिसाब से 1 करें, पावर 1 तो 3, 2 तो 9, 3 तो 7, 4 करेंगे तो 1। अब हमें याद रखना है 4, जो 4 है वो हमारी 2 की फॉर्म में चलता है, 2 की फॉर्म में चलता है, यानी कि 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 करेंगे तो इकाई अंक हमारा 6 आएगा। 3 पावर करते ही वापस रिपीट हो जाएगा। रिपीटेशन मतलब यही है कि 4 की पावर में चलना और 2 की पावर में चलना, फॉर्म में चलना, ये हमारा उनके बाद रिपीटेशन को दर्शाता है, यानी कितनी पावर के बाद वो रिपीट हो जाएंगे, वही इकाई अंक हमारा रिपीट हो जाएगा, वापस वही आएगा। ठीक है, तो 7 जो है हमारा 4 की फॉर्म में चलता है, 8 जो है हमारा ये भी 4 की फॉर्म में चलता है, 9 जो है हमारे ये 2 की फॉर्म में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे क्या लिखा है, यहाँ 4 और 9 दो दो टर्म के बाद रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट यही रहेगी इनकी, जो फर्स्ट श्रेणी के अंदर सीरीज में दिया है ये हमारा कुछ भी पावर हो इनकी डिजिट यही रहेगी। नेक्स्ट, अब हमारे यहाँ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 23 की पावर 33 की लास्ट यानी कि डिजिट यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ऐसे ही आते हैं अक्सर एग्जाम में, जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आज हम सारी कंफ्यूजन दूर कर देंगे अपनी। तो इसके अंदर क्या करना है हमें, ठीक है, जैसे 23 की पावर 23 हम कर नहीं सकते, इतना टाइम नहीं होता हमें, और एक दिन पूरा निकल जाएगा 23 की पावर 33 करेंगे तो। ठीक है, इसे आसान बनाना है हमें। ठीक है, छोटी से छोटी पावर लेके आनी है हमें। अब देखो 23 की पावर है, ठीक है, तो हमें पावर तो एक इकाइयों की ज्ञात करनी है, कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम 23 की पावर 33 है, तो इसे हम सरल बनाने के लिए ट्रिक है, आप याद रखोगे हमेशा, ये ट्रिक प्रत्येक पर्सन में काम आएगी हमारे। 4 से भाग देंगे, इसे 4 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वही हमें यूनिट डिजिट लेना है। अगर भाग पूरा पूरा जाए तो हमें क्या लेना है, वो हम आगे के क्वेश्चन आएंगे उनमें हम देखेंगे। ठीक है, अब 33 में भाग देंगे तो 32 बचेगा एक, यही हमें पावर लेनी है। तो 23 की पावर हम क्या लेंगे, 1। ठीक है, 23 की पावर हम 1 लेंगे तो इस इकाई अंक की पावर 1 होगी तो 3 आएगा। ठीक है, 3 की पावर 1 3 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आसान है देखो। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 28 की 153 का इकाई अंक क्या हुआ। 153 हमें 8 की पावर की ज्ञात करनी है, यानी 8 मानो आप, आगे कोई भी दिया हो चाहे कुछ भी दिया हो। ठीक है, हमें इसकी पावर से मतलब है इकाई की। 153 में हम 4 का भाग देंगे, 153 और 4 से भाग देंगे, 4 तिये 12, बच गए 3, 12 और 3 33, 4 8 32, बच गया एक हमारा बच गया, तो एक हम पावर की यूनिट डिजिट का पावर ले लेंगे। ठीक है, 8 की एक पावर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर,
अब देखो, अब हमारा 4 से पूरा पूरा भाग जाता है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो नोट, नोट क्या कहते हैं हमें, अगर 4K की फॉर्म में हो यानी कि पूरा पूरा भाग जाए, 4 का पूरा पूरा भाग जाए, चला जाए 260, 260 में पूरा पूरा भाग जा रहा है देखो 4 का, 4 छिक्के 24, बच गया 2 इसमें, 4 पंजे 20, पूरा पूरा भाग जा रहा है, कट रहा है। तो इसमें क्या करना है, 4K की फॉर्म में भाग पूरा पूरा चला जाए, डिवाइड हो जाए। इस स्थिति में अगर ओड विषम नंबर है तो पावर डायरेक्ट 4 ले लेंगे। देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, अगर 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, अगर ओड नंबर दिए यानी 7 क्या है हमारा ओड है, तो हमें पावर लेनी है 4, ठीक है। 4 ले लेंगे या डायरेक्ट एक उत्तर दे देंगे। एक उत्तर कैसे दे देंगे, कुछ की पावर 0 रखने पर हमें, क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा देने पर 0 बच रहा है तो हम 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, पर ये कुछ में सेट नहीं बैठता, इसलिए हमें पावर 4 लेनी पड़ती है, ठीक है। तो हम देखो 7 की पावर अगर 0 लेंगे, ठीक है, बच कुछ नहीं रहा, पूरा डिवाइड हो रहा है, 7 की पावर 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। परंतु हमें 7 की पावर 4 ही लेनी है, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है 7 की पावर 4 लेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 7 को, ठीक है, 4 बार। पावर का मतलब ही यही होता है कि हम 4 बार, अगर पावर जितनी है उतनी बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, ये करना है। तो यहाँ से क्या, कैसे जल्दी, पूरा हमें हल नहीं करना है, पूरा हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। 7 7 49 यानी कि 49 आया, तो हमें लास्ट की यूनिट डिजिट उठानी है, तो हम 9 उठाएंगे, 9 उठा लिया। फिर इस 9 को इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 63, इसके अंदर आया 3, तो हमें 3 उठाना है, यूनिट डिजिट उठा लिया 3। फिर इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस लास्ट वाले 7 से, 7 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 21 आएगा, 21 के अंदर हमारा यूनिट डिजिट हुआ 1। तो यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया, नहीं आया तो आप एक बार और देख लो वीडियो को। नेक्स्ट 64 का, 64 की पावर 56 है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा सम आ गया। तो सम के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। अब देखो सम के अंदर 56 दिया हुआ है, 56 पावर दी हुई है, 56 के अंदर 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। इवन नंबर दिया हो, नोट इवन नंबर दिया हो तो पावर में 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो डायरेक्ट 6 ले लेंगे, उत्तर उत्तर होगा पावर भी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 4 के अंदर 56 का पूरा पूरा भाग जाए तो डायरेक्ट आंसर 6 आएगा, अगर पीछे 4 दिया हुआ है, ठीक है। अगर 2 दिया हुआ है तो हम इसे देखते हैं ये फिट बैठता है या नहीं बैठता। जैसे 54 की पावर 56 को हम भाग दे के देखते हैं 4 से, 4 से भाग दिया हमने, 56 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, देखो 14 चौके 56, ठीक है। हम पावर लेंगे 4, हमने पहले कहा है, ठीक है। 64 4 की पावर हम क्या लेंगे, 4, 4 की पावर 4 लेंगे तो हमें हमारा क्या आएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 आ गया तो पीछे का 6 उठाना है, 6 चौके 24, फिर 4 आ गया पीछे का, 4 इंटू 4 16, हमारी 16 के अंदर यूनिट आ गई 6, 6 आ गया आंसर, ठीक है, ऐसे निकल गया। अगर पीछे 4 नहीं दिया हुआ, जैसे 62 दिया हो, 62 की पावर दी हुई 56, 62 के हम लेके देखते हैं क्या आएगा। 62 की पावर दी हुई है 56, ये समी है, ठीक है। ये इसमें पूरा 4 का भाग जाएगा, हम बस 2 की पावर 4 ले लेंगे, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दुए 4 दुए 8 दुए 16 आ गया पावर 6 पीछे। ऐसे ही आप
66 को लेके देखो, ऐसे ही आप 68 को लेके देखो, क्योंकि ये सम है, इनकी पावर डायरेक्ट हमें आंसर 6 देना है। अगर आप करके देखो, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं थोड़े हार्ड क्वेश्चन, थोड़े सा लेवल हार्ड हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है हमें, क्वेश्चन क्या कहता है, 641 की पावर 64 इंटू 67 की पावर 32 इंटू 67 की पावर 71 इंटू 786 की पावर 73, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें किस प्रकार हल कर सकते हैं, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो ये लेवल थोड़ा सा बढ़ के है, आप अच्छे से इसे देखिए। अब देखो, एक की पावर कुछ भी हो वहाँ में क्या लेना है, मैंने आपको बताया था पहले 1 लेना है, ठीक है। यहाँ 641 में एक की पावर 64 है, 1 ले लिया हमने। 6 की पावर कुछ भी हो वहाँ क्या लेना है, हमने पहले आपकी सारणी 1 में हमने बताया है 6 की पावर कुछ भी हो हमें वहाँ 6 ही लेना है। तो यहाँ 786 के अंदर पावर 6 की 73 है, कुछ भी हो हमें 6 ही लेना है, इंटू 6 कर लेंगे। अब हमारे पास बच गया ये 67 की पावर 32, 67 की पावर 71, ठीक है। इससे हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ 67 की पावर 32 है, पूरा पूरा भाग जा रहा है 4 का, तो 7 की पावर हम 0 ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। वैसे 7 की पावर 4 लेंगे तो भी 1 आएगा, मैंने पीछे बताया। तो एक इस 67 की पावर 32 का हम 1 ले लेंगे, ठीक है। 67 की पावर 71, इसको हम 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4 बच गया 3, 4 7 28 बच गया 3। तो 7 की पावर 3 ले लेंगे हम, 7 की पावर 3 लेंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 9 ले लेंगे, 9 7 63, 3 आ गया, ठीक है। तो इस 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरा मल्टीप्लेशन आ गया हमारा। 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3, 6 3 18, 18 के अंदर यूनिट आ गई हमारी 8, यही हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी। इसके अंदर अच्छी से तरह से देख लो कैसे किया हुआ है, ठीक है। एक तरीका और भी है, अगर हमें घातांक और करनी आएगी तब हमें समझ में आएगा कि मल्टीप्लाई की पावर जो, अगर नीचे एक जैसी संख्या है, जैसे 67 और 67 एक जैसे है, इसके ऊपर पावर जो कुछ भी दी हुई है, अगर 58 दी हुई है, 32 दी हुई है, तो ये पावरें आपस में ऐड हो जाती है। जैसे 67 की पावर 32 और 71 है तो वो ऐड हो जाएंगी, चाहे वैसे 4 का भाग देंगे देख लेंगे, परंतु उसके लिए हमें घातांक और करनी करना जरूरी है, वो हम बाद में करवाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट, एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। तो आप देखिए ये क्या कहते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, देखते हैं। देखिए 75 75 की पावर क्या दी हुई है हमें, 65 प्लस 34 की पावर 64 प्लस 13 की पावर 13 और इंटू 87 की पावर 73, ठीक है। तो आप देखिए इनको, इनका मैंने पहले क्या किया है, आपको जो सारणी नंबर 1 थी उसमें क्या कहा था मैंने, 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कोई भी है तो 5 ही आएगा, ठीक है। 6 की पावर, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा, परंतु यहाँ पे हमें ऊपर कोई 6 नहीं दिया हुआ। 4 की पावर 64 दी हुई है, 4 की पावर अगर 64 दी हुई है तो 4 की पावर सम है और ऊपर भी सम है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा 6, जो मैंने आपको 66 और 68 के लिए बताया था कि आप इन्हें ज्ञात करके देखें, ठीक है। तो यहाँ पे 6, 34 के लिए यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। और 13 की पावर 13, 4 तिया 12, एक बच गया। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई दियो है, पहले हमें मल्टीप्लाई करके देखना होगा। 13 के लिए एक बच गया, 13 की पावर के लिए एक हो गया, तो इसके लिए हमारा 3 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, ठीक है। इनटू, अब देखो इसके लिए 73 है, 73 में 4 का भाग देंगे, 72 पे पूरा पूरा जाएगा, 72 पे पूरा पूरा जाएगा, एक बच गया। 7 की पावर एक लेंगे 7 आएगा, 7 इंटू 3 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ गया। तो 21 के अंदर से हमें एक ही उठाना है, वो एक को हम ला कर यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। 5 6
5 + 6 + 1 को ऐड करेंगे, 5 और 6 11 + 1 12, 12 आ गया। 12 के अंदर यूनिट डिजिट हमारा क्या है, 2, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आया तो आप एक बार अच्छी तरह से देखें वीडियो को दोबारा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लेवल के थोड़े से ऊपर के है, परंतु आप इन्हें कर लेंगे तो प्रैक्टिस अगर इनकी हुई तो वो बहुत सिंपल है। ठीक है, बाद में होना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, 24 की पावर क्या दी हुई है हमें, 55। ठीक है, बाई 3 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 48 बाई 8 की पावर 18। फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए ये हमें क्या कहते हैं। अब क्या करना है, हमें इन्हें तोड़ना है एक प्रकार से, छोटे अंकों में तोड़ देते हैं। चाहे आप डायरेक्ट कर लो, 24 का निकाल लो डायरेक्ट 4 से भाग देकर। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने कैसे हल किया है वो देखो। 8 8 मैंने पहले कहा था कि घातांक और करने सीखेंगे तो आप आएगा। इसे हम तोड़ भी सकते हैं। 8 × 3 8 × 24 की पावर, अगर 8 × 24 की पावर हम करेंगे 55, 55 हो गई, पावर सेम रहेगी। इसको तोड़ लिया हम 24 को। ठीक है, बाई 3 बाई 11। इसको तोड़ा इसलिए है क्योंकि घातांक करने के लिए 3 ऊपर है 3 नीचे है, इसको माइनस करने का नियम होता है। ठीक है, तो अब प्लस में क्या है, इसको भी हमने तोड़ लिया। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आ जाएगा, ऊपर 48 का 48 हो गया। 4 अगर पावर की ऊपर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, यानी 48 × 2 96, ऊपर आ गया 2 की पावर 96 आ गया। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे क्योंकि नीचे हमारा 8 दिया हुआ है, और ऊपर 18 आ जाएगा, तो 18 × 3 हो जाएगा 54। यानी ऊपर तो आया था हमें 2 की पावर 96 और नीचे आया हमें 2 की पावर 54। इसका नियम है, अगर आधार सेम है, ऊपर पावर चाहे कुछ भी हो, तो अगर बट्टा में दिया हुआ है तो पावर हमेशा माइनस हो जाती है ऊपर से जाकर। जैसे 96 है ना, इसमें से हम देखो आधार सेम है 2 2, तो इसकी 54 माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 5 गया 4, यानी 2 की पावर 42 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये देखो इधर सोल्व किया हुआ है। यहाँ 8 की पावर हमने 55 ले ली। ठीक है, इसी प्रकार जैसे हमने 2 की पावर 96 से 54 माइनस किया था, इसी प्रकार 3 की पावर 55 में से 3 की पावर 11 माइनस करेंगे, तो 55 में से 11 माइनस करेंगे 44 आ जाएगा, और 2 की पावर 96 से माइनस करेंगे 42 आ जाएगा। तो ये हमारी पावर आ गई नीचे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 55 को देखो 4 से भाग देंगे, वही करना है भाग्य में। पहले हमने इन्हें सरल वे में तोड़ा था, 55 में भाग देंगे 52 पे जाएगा, बाद में बच गया हमारे पास 3। अब 8 की पावर आ गया 3, समझ में आ गया। बाद में इंटू मल्टीप्लाई है, बाद में देखो यहाँ पे 44 बचा था हमारा, 3 की पावर 4 से भाग देंगे पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा तो 3 की पावर 0 ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर 8 की पावर 3 पूरा करने पर 8 8 64, 4 8 32, 32 आया, तो 32 की हमने 2 ले ली, और यहाँ 3 की पावर 0 लेने पे 1 आएगा, और 2 की पावर 42 थी, इसे 4 से भाग देने पर 40 पे जाएगा 4 का भाग, और 2 बचेगी, 2 पावर लेने पे 2 2 4, ये हम ले लेंगे। ठीक है, 2 एकम 2 और 4 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट। समझ में आ गया? नहीं आया तो आप इसे एक बार और देखें, ये बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। आप खुद करने की प्रैक्टिस करें, देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा क्या है, अगर फाइंड 2 डिजिट फाइंड करनी है पीछे की। ठीक है, कोई नहीं सिखाता है, आप हज़ारों वीडियोस हैं यूट्यूब पर देख लीजिए, किसी ने 2 डिजिट फाइंड करना सिखाया है क्या? पर हम सिंपल वे में आपको फाइंड 2 डिजिट सिखाते हैं। अगर क्वेश्चन आ भी जाए, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आ भी जाए, तो आप छोड़ के मत आओ, आपके नंबर नहीं जाने चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये क्या
15 × 24 × 33 × 76, फाइंड लास्ट टू डिजिट इनकी क्या होगी। अब इसमें नोट करने वाली क्या बात है, आप अगर ये 2 डिजिट फाइंड करना सीख गए, आपको इकाई अंक किसी को आता है वो पूछ ले इकाई अंक क्या होगा, उससे आप पूछो कि 2 डिजिट क्या होगा, तुम बता दोगे कि 2 डिजिट क्या होंगे, तो आप इसमें अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर हमें ये फाइंड करना आ जाए। तो चलिए हम सीखते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते हैं। लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने का तरीका क्या है, उसे कोई भी संख्या दी है उसे 100 से डिवाइड करेंगे। पहले क्या करना है, हमें 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। जो नीचे बचेगा उसे ऊपर के रिमाइंडर में लेंगे। अब आपको इससे समझ में नहीं आएगा, ये नोट है ना, ये बाद में समझ में आएगा जब हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक ठीक है, देखिए नीचे देखिए क्या किया हुआ है। 15 × 24 × 33 × 76 को यहाँ पे लिख लिया, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, जो हमने नोट में लिखा है कि उसे 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कर दिया। अब क्या करना है, कटता है उसे काट दो, ठीक है, कटते डिवाइड करेंगे। देखो 5 × 15, 20 × 5 = 100, इसे काटा, 3 ऊपर आ गया, 20 नीचे आ गया। फिर और देखो 20 कटता है किसी से, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, यानी कि ऊपर आ गया हमारा 3 × 6 × 33 × 76, ठीक है, नीचे 5 आ गया। अब क्या करना है, इसका डिवाइड करेंगे, जो नीचे बचेगा उससे ऊपर के रिमाइंडर, ऊपर के जो नीचे बचेगा और जो ऊपर बचेंगे और ऊपर के सारे रिमाइंडर आ जाएंगे हमारे शेषफल, ठीक है, क्योंकि भाग नहीं जाएगा, 3 में 5 का नहीं जाएगा, 6 में 5 का नहीं जाएगा, 33 में नहीं जाएगा, 76 में 5 का नहीं जाएगा। तो हमें इनके रिमाइंडर लेने होंगे, तो 3 के अंदर लेंगे तो 3 आ जाएगा रिमाइंडर, 5 से भाग देंगे, और सभी को 5 से भाग देना है क्योंकि सभी के बाई 5 है। फिर 6 में 5 का भाग देंगे, 1 आ गया, ठीक है। फिर 33 में 5 का भाग देंगे, 3 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। फिर 76 में भाग देंगे, 75 पे जाएगा, 1 आ गया रिमाइंडर, ये हमारी रिमाइंडर आ गई इनके, ठीक है। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट जो क्या है, इसके अंदर ट्रिक क्या है, यहाँ तक समझ में आ गया हो, मुझे उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखो जो नीचे बचा है वैसा को वैसा नीचे लिख दो, ठीक है, नीचे लिख दिया वैसा का वैसा। ऊपर क्या आया था हमारा, 3 × 1 × 3 × 1, नीचे 5 था, ठीक है। अब क्या करना है, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब नीचे पूरा 100 करना है, वापस नीचे 100 करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 20 से, 20 से करेंगे, 5 × 20 100 आ जाएगा नीचे वापस। ऊपर क्या है, 3 × 3 = 9, 9 एकम 9, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो मैं भी ऊपर भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना है 20 से, जितना नीचे से किया है। ऊपर आ गया 9 × 2 = 18, 180 आ गया, 180 आया ऊपर, नीचे 100 आ गया। तो हमारा लास्ट 180, ऊपर जो क्या आया था 180 आया था, इसके अंदर 2 डिजिट क्या है, 80 है, ये हमारे 2 डिजिट आएंगे लास्ट में, इन्हें पूरे मल्टीप्लाई करने के बाद। आपको लगता होगा कि ऐसे तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे वैसे है, परंतु ये ट्रिक आपने प्रैक्टिस में कर ली तो आपको मिनट भी नहीं लगेंगे, चंद मिनट भी नहीं लगेंगे। आप खुद से प्रैक्टिस करें। हम नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की, जब हमारी संख्या पत्ती की 3-4 क्लासें हो जाएंगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तब उनमें आप करके देखना। क्वेश्चन फास्ट होते हैं, इस ट्रिक से फास्ट होंगे आपसे, परंतु प्रैक्टिस करना आप पर है, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके क्वेश्चन फास्ट होंगे। ये नीचे क्या दिया हुआ है, 20 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि जो शेष बचे उसे 100 करना है। ये देखो मैंने बताया था ना, 5 नीचे और ऊपर 3 × 3 × 1 × 1 था, ठीक है, ये चीज़ें थी। नीचे में पूरा 100 करना है, वापस करना है, तो हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने का नीचे से मल्टीप्लाई किया उतने का ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो ऊपर जो आएगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी
वही हमारा आंसर हो जाएगा 2 लास्ट डिजिट का। ठीक है, तो आज हमारी ये जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आया है। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी। मैथ है जो प्रैक्टिस की है। थ्योरी क्या है इसमें? थ्योरी कुछ आपको ऐसे लगता है कि हमने एक बार पढ़ा हमारे समझ नहीं आया, आप इसे देख देख कर पढ़ो, आप सामने रख लो इसको सबको उतार के, फिर आप देख कर पढ़ो। आप 5 बार ये स्ट्रेटजी अपनाओ, 5 बार है ना आप देख देख के करो क्वेश्चन, 6ठी बार आप बिना देखे करना, आपके क्वेश्चन निकलने लगेंगे। आप ऐसे करो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका और उतार लो अच्छी तरह से। ठीक है, आप इस चैनल से पढ़ते रहिए, आपको अच्छे अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे जो हस्तलिखित नोट्स हैं। आपका समय बहुत कीमती है, यहाँ पे बर्बाद नहीं होगा आपको 1 मिनट भी। आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको मैथ सीखना चाहते हैं आप, देखो पढ़ना आपको पड़ेगा। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, आपको लगे कि आप हम अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लाइक करेंगे, आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हम आगे भी आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आएंगे जिनमें आपका टाइम ख़राब नहीं होगा। हमें पता है कि स्टूडेंट की लाइफ क्या है, टाइम बहुत कीमती है जो हमारा निकलता जा रहा है। हमें कम समय में अच्छी पढ़ाई करनी है जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए सिंपल हो, आसान वे में हो। ठीक है, जो जल्दी से जल्दी हम मैथ को आसान तरीके से समझ सकें, 2 या 3 महीनों में हम अच्छी तरह से कवर कर लें। आप वीडियो पे लाइक दें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। न्यू बिगिनर्स हैं आप, नए आए हैं इस स्टडी के लिए, मतलब नया बैच ज्वाइन कर रहे हैं, नए फील्ड में क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, नई नौकरी पाना चाह रहे हैं, तो आपको मैथ ज़रूरी है। मैथ ज़रूरी है तो इसे पढ़ना पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिए। हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए एम ऑफ गवर्नमेंट जॉब परिवार से। धन्यवाद।